आइन है और उसके तहत जज को he should be qualified to administer justice. और उनका एक तरीका है, सेशन जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, सिविल जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, एटीए एंटी टेररिज्म कोर्ट किस तरह बनती है आपको पता है, स्पेशल जज किस तरह बनते हैं, ये सीनियर सेशन जज तो इसका रैंक होता है, जिनकी 20-20, 30-30 साल जो है ये तजर्बा होता है इस कानून की जो है इसमें मंशा के मुताबिक जो है ये फैसले करते हुए आए होते हैं और कई वकीलों में से आए होते हैं, तो उनकी एक लीगल नॉलेज होती है, तो लीगल नॉलेज की बेसिस पर वो जो फैसला करते हैं उसको आप अदालत का फैसला कह सकते हैं। सिर्फ गिल्टी नॉट गिल्टी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर उसके कोई रीजन दे भी दें, ये अब अगर जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हमने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है, जो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि आप हमें टाइम दें और 1 महीने का और हम कानून साजी के लिए कोशिश करते हैं, यकीन नहीं दिलाया। वो गुलभाषण का जो है किस्सा सुना रहे हैं, वो भाई गुलभाषण का क्या ताल्लुक है इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ जिन्होंने एक ट्रिगर ऑफ हुआ है और उसमें पाकिस्तानी 102 बच्चे जो जिनकी पेरेंट्स हलकान हुए हैं उनके ट्रायल में हम कब कह रहे हैं कि बरी कर दें? भाई हम कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इनको अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट बनती है तो एंटी टेररिज्म कोर्ट ट्राई करे, अगर सेशन कोर्ट बनती है तो सेशन कोर्ट जो है इनको ट्राई करे, ओपन ट्रायल हो और उसके बाद अपील आती है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन होती है।